क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, पहला $1 लाख कमाना सबसे मुश्किल होता है। अगर इसे भारत के हिसाब से समझें, तो पहला $1 लाख आपकी जिंदगी का सबसे कठिन पड़ाव है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? क्या $1 लाख कमाना मुश्किल है, या हमारी आदतें हमें $1 लाख तक पहुंचने ही नहीं देती? आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई ट्रिक नहीं बताने वाला, न ही कोई रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जिससे लाखों लोगों ने अपना पहला $1 लाख बनाया और फिर उसी $1 लाख को करोड़ों में बदल दिया। लेकिन इस वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहां मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 95% लोग करते हैं और उसी वजह से पूरी जिंदगी $1 लाख भी नहीं जोड़ पाते। एक छोटा सा सवाल, अगर मैं अभी आपको $1 लाख दूं तो आप क्या करेंगे? शायद नया मोबाइल खरीदेंगे, बाइक की डाउन पेमेंट करेंगे या घूमने चले जाएंगे। लेकिन एक अमीर इंसान क्या करेगा? वह उस $1 लाख को खर्च नहीं करेगा, वह उसे अपने लिए काम पर लगा देगा। यही फर्क अमीर और गरीब की सोच में होता है। गरीब इंसान पैसों के लिए काम करता है, लेकिन अमीर इंसान पैसों से काम करवाता है। और यह सफर पहले $1 लाख से शुरू होता है। आज से लगभग 10 साल पहले एक लड़का था जिसकी सैलरी सिर्फ $18,000 थी। हर महीने सैलरी आती और 25 तारीख तक खत्म हो जाती। उसे लगता था, जब मेरी सैलरी $50,000 होगी तब मैं सेविंग शुरू करूंगा। लेकिन 2 साल बाद सैलरी $35,000 हुई, फिर भी सेविंग जीरो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ गए। नया फोन, महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट, EMI और महीने के आखिर में फिर वही जीरो बैलेंस। एक दिन उसने फैसला लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, हर महीने सबसे पहले खुद को पैसे दूंगा। उसने सिर्फ $100 रोज बचाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। दोस्त हंसते थे, लोग कहते थे, $100 बचाकर क्या होगा? लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे $100 बने $500, $500 बने $1,000 और लगभग 2.5 साल बाद उसके बैंक अकाउंट में पहला $1 लाख था। उसी दिन उसकी सोच बदल गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा रोकना। दोस्तों, अगर आपके पास आज $1 लाख नहीं है तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। हर करोड़पति कभी ना कभी शून्य से ही शुरू हुआ था। कोई भी इंसान सीधे करोड़पति पैदा नहीं होता। हर बड़ी दौलत एक छोटे से कदम से शुरू होती है, और वही पहला कदम है पहला $1 लाख। आज मैं आपको वही रास्ता दिखाऊंगा जिसे अपनाकर आप भी अपने पहले $1 लाख तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि आगे जो रणनीति मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। अब सवाल ये है, पहला $1 लाख आखिर बनेगा कैसे? क्या इसके लिए लाखों की सैलरी चाहिए? क्या बिजनेस होना जरूरी है, या फिर शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा? नहीं, सच तो ये है कि पहला $1 लाख कमाई से कम और आदतों से ज्यादा बनता है। अगर आपकी सैलरी $20,000 है तब भी संभव है, अगर $30,000 है तब भी संभव है, और अगर $50,000 या उससे ज्यादा है तो और भी जल्दी संभव है। लेकिन इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, पहले खुद को पैसे दो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, घर का खर्च, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, दोस्तों के साथ पार्टी, और महीने के अंत में जो बचा उसे सेव करेंगे। लेकिन महीने के अंत में कभी कुछ बचता ही नहीं। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही सैलरी आती है, सबसे पहले 20% पैसा अलग कर देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी $30,000 है, तो सबसे पहले $6,000 अलग। अब आपके पास खर्च करने के लिए $24,000 हैं। यही आदत आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। याद रखिए, सेविंग कोई बचा हुआ पैसा नहीं है। सेविंग आपकी पहली प्रायोरिटी है। स्टेप 2,
खर्च लिखना शुरू करें। एक सवाल, क्या आपको पता है कि पिछले महीने आपने चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन फूड और छोटी छोटी चीजों पर कुल कितना खर्च किया? शायद नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस खर्च का हिसाब नहीं, उसे कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज से हर खर्च लिखना शुरू कीजिए। 20 रुपए की चाय भी, 100 रुपए का पेट्रोल भी, 500 रुपए की शॉपिंग भी। सिर्फ 30 दिन ऐसा करके देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका पैसा कहां गायब हो रहा था। स्टेप 3, इनकम बढ़ाओ। सिर्फ खर्च कम करने से कोई अमीर नहीं बनता। एक समय के बाद इनकम बढ़ाना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी नौकरी है तो नई स्किल सीखिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स जैसी स्किल सीख सकते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो नए ग्राहक जोड़िए। हमेशा याद रखिए, इनकम बढ़ाने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन खर्च कम करने की सीमा होती है। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड बनाइए। बहुत लोग सेविंग शुरू करते हैं, लेकिन अचानक कोई बीमारी, फोन खराब या घर में कोई इमरजेंसी आ गई और सारी सेविंग खत्म। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाइए। यही पैसा आपको मुश्किल समय में कर्ज लेने से बचाएगा। स्टेप 5, पैसा इन्वेस्ट करो। अब सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग सेविंग तो कर लेते हैं, लेकिन पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है और धीरे धीरे महंगाई उसकी ताकत कम करती रहती है। अगर आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं होगा तो वह बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए धीरे धीरे सीखकर म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड या अन्य उचित निवेश विकल्पों पर विचार करें। याद रखिए, पहले सीखें फिर निवेश करें। बिना समझे कहीं भी पैसा लगाना जोखिम भरा है। एक छोटा उदाहरण मान लीजिए, राहुल हर महीने 5,000 रुपए बचाता है। अगर वह लगातार ऐसा करता है तो लगभग 20 महीनों में उसका पहला 1 लाख रुपए तैयार हो जाएगा। अब सोचिए, अगर वही 1 लाख रुपए आगे निवेश होकर बढ़ता रहे तो समय के साथ वही रकम कई गुना हो सकती है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। दोस्तों, पहला 1 लाख रुपया किस्मत से नहीं बनता, वह बनता है अनुशासन, धैर्य और सही फैसलों से। अगर आपने सिर्फ ये 5 आदतें अपनी जिंदगी में लागू कर ली तो आपका पहला 1 लाख रुपये सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य बन जाएगा। पार्ट 3, वो 7 गलतियां जिनकी वजह से 95% लोग पहला 1 लाख रुपए कभी नहीं बना पाते। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि पहला 1 लाख रुपये कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सही रास्ता जानना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप वही गलतियां करते रहे जो ज्यादातर लोग करते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई हमेशा आपके हाथ से फिसलती रहेगी। आज मैं आपको ऐसी 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो लाखों लोगों को सालों तक वहीं का वहीं रखती हैं। अगर आपने इन गलतियों से बचना सीख लिया तो आपका पहला 1 लाख रुपए बनना सिर्फ समय की बात होगी। गलती नंबर 1, इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ा देना। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है वैसे ही खर्च भी बढ़ जाते हैं? पहले 12,000 रुपए का फोन, अब 40,000 रुपए का। पहले बाइक, अब कार की EMI। पहले साधारण होटल, अब हर वीकेंड बाहर खाना। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यही वह जाल है जो लोगों को कभी अमीर नहीं बनने देता। याद रखिए, इनकम बढ़े, लेकिन आपका लाइफस्टाइल उतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए। गलती नंबर 2, दिखावे के लिए खर्च करना। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे अच्छी जिंदगी दिखाता है। महंगी घड़ी, महंगी कार, महंगे कपड़े, लेकिन आप उनकी पूरी कहानी नहीं देखते। हो सकता है उन पर भारी कर्ज हो। अमीर बनने के लिए दिखावा नहीं, एसेट्स बनाइए। याद रखिए, जो लोग आपको इंप्रेस करना चाहते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में होते हैं। गलती नंबर 3, सेविंग के बाद इन्वेस्ट न करना। कुछ लोग पैसा बचाते तो हैं, लेकिन उसे बैंक अकाउंट में ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे महंगाई उस पैसे की ताकत कम करती रहती है। अगर पैसा बढ़ाना है तो उसे सही जगह निवेश करना सीखना होगा। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, बढ़ाने से दौलत बनती है। गलती नंबर 4, जल्दी अमीर बनने का लालच।
21 दिन में पैसा डबल, गारंटीड प्रॉफिट, 100% रिटर्न। अगर कोई आपको ऐसा वादा कर रहा है तो सबसे पहले सावधान हो जाइए। दुनिया में कोई भी सही निवेश बिना जोखिम के बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देता। याद रखिए, धीरे धीरे अमीर बनने वाला रास्ता ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। गलती नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हम स्कूल में मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है ये कोई नहीं सिखाता। अगर आप हर महीने सिर्फ एक अच्छी फाइनेंस बुक पढ़ लें या हर हफ्ते एक अच्छी फाइनेंशियल वीडियो देखें तो आपकी सोच बदल सकती है। नॉलेज हमेशा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। गलती नंबर 6, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का गलत इस्तेमाल। ईएमआई सुनने में छोटी लगती है, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, लेकिन जब ऐसी 5 से 6 ईएमआई एक साथ हो जाए तो पूरी सैलरी उन्हीं में चली जाती है। इसलिए ईएमआई सिर्फ उन चीजों के लिए लें जो वास्तव में जरूरी हों। सिर्फ शौक के लिए कर्ज लेना भविष्य की कमाई को पहले ही खर्च कर देना है। गलती नंबर 7, धैर्य खो देना। आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी करोड़पति। लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत बनने में समय लगता है। एक पेड़ बीज बोने के अगले दिन फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, देखभाल चाहिए। ठीक वैसे ही आपकी वेल्थ भी धीरे धीरे बनती है। कंसिस्टेंसी हमेशा स्पीड से ज्यादा पावरफुल होती है। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। 2 दोस्त थे, दोनों ने 5000 रुपए महीने की सेविंग शुरू की। पहला दोस्त 6 महीने बाद रुक गया, उसे लगा इतने कम पैसों से क्या होगा। दूसरा दोस्त 5 साल तक लगातार बचत और निवेश करता रहा। कुछ वर्षों बाद पहला दोस्त वहीं खड़ा था और दूसरा दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुका था। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क सिर्फ धैर्य और अनुशासन का था। दोस्तों, अगर आप इन 7 गलतियों से बच गए तो आपका पहला 1 लाख रुपए सिर्फ एक शुरुआत होगा। इसके बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? पहला 1 लाख रुपए बनने के बाद उसे 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएं? तो दोस्तों, मान लीजिए आपने अपना पहला 1 लाख रुपए बना लिया। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, अब आगे क्या? क्या इस 1 लाख रुपए से नई बाइक खरीद लें, महंगा मोबाइल ले लें या फिर से बैंक में पड़ा रहने दें? अगर आपने ऐसा किया तो आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी, क्योंकि पहला 1 लाख रुपए मंजिल नहीं है, वह आपकी दौलत बनाने की मशीन का पहला इंजन है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ा एक मशहूर कथन है, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। चाहे यह कथन वास्तव में उन्होंने कहा हो या नहीं, लेकिन इसका विचार बेहद शक्तिशाली है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपका पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं कमाता, बल्कि उस कमाई पर भी कमाई होने लगती है। यही अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, आपने 1 लाख रुपए निवेश किए। अगर उस पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो पहले साल आपका पैसा लगभग 1,12,000 रुपए हो जाएगा। अब अगले साल 12% सिर्फ 1 लाख रुपए पर नहीं, बल्कि 1,12,000 रुपए पर मिलेगा। यानी अब आपका पैसा अपने लिए भी काम कर रहा है और अपनी कमाई के लिए भी। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग। 2 लोगों की कहानी, रवि और अमन। दोनों के पास 1 लाख रुपए थे। रवि ने महंगी बाइक खरीद ली, अमन ने 1 लाख रुपए को सीखकर निवेश किया और हर महीने 5,000 रुपए भी जोड़ता रहा। 5 से 10 साल बाद रवि की बाइक की कीमत लगातार घटती गई, लेकिन अमन का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। यही फर्क होता है एसेट और लायबिलिटी में। महंगी चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं। एसेट क्या है? अगर कोई चीज हर महीने आपके लिए इनकम या वैल्यू बनाती है तो वह एसेट है। जैसे अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि का निवेश, म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड, ऐसा बिजनेस जो कमाई करता हो। लेकिन महंगी कार, नया फोन या फैशन,
अगर सिर्फ दिखावे के लिए हैं तो वे एसेट नहीं, खर्च हैं। वेल्थ फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए। इनकम माइनस सेविंग बराबर स्पेंडिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इनकम माइनस स्पेंडिंग बराबर सेविंग और अंत में सेविंग जीरो। लेकिन अमीर लोग पहले सेविंग करते हैं, फिर जो बचता है उसी में अपना जीवन चलाते हैं। समय सबसे बड़ा निवेश है। अगर दो लोग हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में शुरू करता है और दूसरा 35 साल में, तो पहले व्यक्ति के पास लंबे समय में काफी अधिक धन हो सकता है, क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिला। इसलिए निवेश में समय रकम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। धैर्य की ताकत सोचिए। अगर आप आज एक आम का पेड़ लगाते हैं तो क्या अगले महीने फल मिल जाएगा? नहीं, आपको पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी और इंतजार करना होगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग हर बार मार्केट गिरने पर डर जाते हैं, वे अक्सर बीच रास्ते में रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। अंतिम सीख दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो याद रखिए, पहला 1 लाख रुपए मेहनत से बनता है, अगले 10 लाख रुपए अनुशासन से बनते हैं और करोड़ों रुपए समय, धैर्य और सही निवेश से बनते हैं। आज फैसला कीजिए कि आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने पैसे को भी अपने लिए काम करना सिखाएंगे। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि दौलत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और वह पहला कदम है अपना पहला 1 लाख रुपए बनाना। आज घर जाकर एक फैसला कीजिए, चाहे आपकी इनकम 15,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए, आज से कम अपनी इनकम का 10 से 20% बचाना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन एक दिन यही छोटी शुरुआत आपको बड़े सपनों तक ले जाएगी। याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत करोड़ों से नहीं, पहले 1 लाख रुपए से होती है और वह पहला 1 लाख रुपए आज ले गए आपके एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए आप अपना पहला 1 लाख रुपए किस उम्र तक बनाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना एक आदत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाते रहिए।